तो दोस्तों OFSS यानी कि ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से आपको डिविडेंड देने का भी ऐलान किया गया है। 240 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 7 मई 2024 रखा जाएगा। याद रखिएगा, कंपनी का रिकॉर्ड डेट 7 मई 2024 है। 240 रुपये प्रति शेयर कंपनी के डिविडेंड के लिए, और कंपनी के जो डिविडेंड के जो पैसे हैं वो आपको 23 मई 2024 से पहले आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। चलिए अब कंपनी के नंबर देख लेते हैं। तो डाटाबेस के लिए यहाँ पे कंपनी को से मिलियंस में दिया गया है। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि बेहतर आपको दिखे। तो देखिए, पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 1823 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1470 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 1642 करोड़ आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 12% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। तो क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी भी देखने को मिल रही। मैं आपको बता दूं, कंपनी ने शो कितना किया है, 1642 करोड़ का रेवेन्यू शो किया है, जबकि मार्केट की उम्मीद थी इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू को लेके वो था 1725 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू को लेके, उससे कम कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 983 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 846 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 939 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहे हैं। जिस प्रकार से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 740 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 480 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 560 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 17% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी के जो प्रॉफिट है वो आपको क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है, जस्ट लाइक रेवेन्यू। लेकिन साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट दोनों आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, कंपनी ने शो कितना किया है, 560 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 595 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अभी कह सकते हैं कि मार्केट के जितना अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को लेके, उससे कम ही कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट इस क्वार्टर में आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 85 रुपीज़ के आसपास, पिछले साल 55 रुपये का, अभी देखें तो 64 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला था। ओवरऑल देखें तो कंपनी के नंबर मार्केट एस्टीमेट को हटा के देखें तो साल दर साल आपको बेहतर देखने को मिले। लेकिन जब मार्केट के एस्टीमेट को इंक्लूड करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मार्केट एस्टीमेट को मिस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।